पंचायत तो बहुत देखा होगा, लेकिन एक ऐसा पंचायत जहां के विकास न होने पर मुखिया जी ही विरोध कर देते हैं। अनेकों पंचायत आपने देखा होगा जहां की जनता मुखिया जी को ही गाली देती है, जहां की जनता कोसती है कि मुखिया विकास नहीं कर रहा है, मुखिया घोटाला कर रहा है। लेकिन आप आज आपको एक ऐसे पंचायत के मुखिया से मिलाएंगे जो अपना त्याग पत्र ही दे दिए, अपने त्याग पत्र को भेज दिए बिहार सरकार को कि हमको इस पंचायत में मुखिया पद पर नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है, ये बात जानेंगे मुखिया जी से। आपने मुखिया जी, एक सवाल है आपसे कि बहुत से पंचायत है बिरौल क्षेत्र में, बहुत से पंचायत में विकास होता भी है, बहुत में नहीं भी होता है, जनता ही विरोध करती है। लेकिन आप पहले ऐसे मुखिया है जो अपने पंचायत में विकास नहीं होने पर विरोध कर त्याग पत्र दे दिए। क्यों दे दिए त्याग पत्र? देखिए, मूल बात है, इस पहले भी हम 2 बार मुखिया रह चुके हैं, लेकिन इस बार मुखिया हम अपने मन से नहीं हुए। हम खड़ा नहीं होना चाहते थे, लेकिन यहाँ की जनता बाई ज़बरदस्ती हमको खड़ा किया और जिताने का भी काम किया। तो निश्चित तौर पे जनता की अपेक्षा हमसे बहुत अधिक है और हमने घोषणा भी किया था जो मैं इस पंचायत को एक आदर्श पंचायत के रूप में परिणत करूँगा। उसमें जहाँ तक शिक्षा की बात है और स्वास्थ्य की बात है, इसमें हमने काफ़ी काम किया है। उप स्वास्थ्य केंद्र को अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में परिणत करवाया है। शिक्षा में लगभग जितने भी विद्यालय हैं आप घूम के देखिएगा तो निश्चित तौर पे और पंचायत से अलग हमारे विद्यालय मिलेगा। यहाँ पे हर दृष्टिकोण से पढ़ाई में भी ये है। आदरणीय क्या कहते हैं, जो हमारे जो डीएम साहब हैं वो भी कई बार इंस्पेक्शन कर चुके हैं और उन्होंने भी इस पंचायत में शिक्षा के बारे में उनका भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, अच्छा विचार रहा है। और उनको हम लाए थे खास करके कि कैसे मतलब जो हमने जो जनता से वादा किया था, जो प्रथम साल जो हम काम करेंगे उसमें पंचायत के प्रत्येक जो तालाब है और प्रत्येक गांव में हम कम से कम 150-200 फीट सीढ़ी बनवाने का हम काम करेंगे। इसके तहत हमने काम शुरू किया। जो भी पदाधिकारी हैं उनसे पहले हमने विचार विमर्श भी किया। उन्होंने कहा है नहीं, अच्छी बात है मुखिया जी, कार्य करवाइए। हमने काम करवाया और प्रत्येक गांव में 200 फीट करके हमने तालाब बनवाने का कार्य किया। उसके बाद डीएम साहब से हमने उद्घाटन करवाया। जो 10,000 वृक्ष इस साल हमको वृक्षारोपण करने का लक्ष्य था, उसमें 7,000 वृक्ष हमने लगवाया भी। और डीएम साहब भी डीडीसी को कहे जो अरगांव श्री पंचायत में थोड़ा आप ध्यान दीजिए और कि कहते जो वृक्षारोपण काम जो अति पुण्य का काम है, इसको आप की कहते थोड़ा अपना ढंग से भी उसमें अपना ध्यान देकर करवाइए। डीडीसी साहब भी पीओ साहब को कई बार फ़ोन किए जो थोड़ा उसको देखिए। लेकिन दुर्भाग्य है, हमने 7,000 वृक्ष तो लगाया, लेकिन आज के डेट में बहुत सारे वृक्ष जो है लोगों ने उखाड़ दिया सुरक्षा के अभाव में। और उस वृक्ष को सरकार का या जो मनरेगा के तहत जो होना चाहिए था उसको योजना में लिया जाना चाहिए था, उसको जो प्रखंड मनरेगा कार्यालय है उसको एंट्री करने का भी काम नहीं किया। हम अपने ताकत भर खुद गाछ को, हमने सैकड़ों गाछ को हमने रोपा, हमने उसको सिंचित किया और कई महीना तक उसको हमने बार बार जा कर के साइकिल से घूम करके उसको हमने रक्षा करने का भी काम किया। लेकिन मैं अस्वस्थ भी रहता हूँ और उसके बाद इतना वृक्ष का एक आदमी से उसका सुरक्षा करना संभव भी नहीं है। और मनरेगा के तहत हमको उससे कोई भी फ़ायदा और किसी भी तरह की कैसे मतलब सहयोग जो मनरेगा कार्यालय से नहीं मिला। जैसा कि आप बता रहे हैं कि भेदभाव किया जा रहा है पंचायत के साथ। हाँ, निश्चित तौर पे आप देखिएगा जो बहुत सारी पंचायत हैं जहाँ 100 के लगभग, हो सकता है कुछ कम बेसी करके पशु शेड दिया गया है, लेकिन हमारे पंचायत में पशु शेड जनता चाहती है, लोगों की इच्छा भी है, हम भी चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी नो एंट्री हो पाता है और नो हम की कैसे मतलब उसमें जनता का सहयोग कर पाते हैं। तो और बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे मैंने आपको कहा जो हमने सीढ़ी बनवाने का काम तो कर दिया, लेकिन जो जेई है उनका सही ढंग से कि कैसे मतलब जो मापी नहीं करते हैं। उसके बाद अगर मनरेगा के तहत जो हम लोग प्रयास करते हैं, जो मनरेगा का जो फुलफिल जो उसका नियम है उसके तहत काम किया जाए, लेकिन उसमें खास करके जेई का सहयोग नहीं मिलता है। इस कारण जिन्होंने पैसा लगाया, चाहे वो वेंडर हो चाहे कोई निजी आदमी हो,
आज उसका पैसा फंसा हुआ है, वो आकर के हमको तगड़ा करता है, और जो मनरेगा कार्यालय है इस पर कोई भी स्टेप नहीं लेता है। आप सोच सकते हैं कि लोग मुखिया जी को कोसता है, हर पंचायत के मुखिया को, लेकिन आज जनता को मुखिया जी ने दिखा दिया कि हम में कमी नहीं है, कमी हमसे ऊपर वाले में। हाँ, निश्चित तौर पे कि कहते अगर हमको सहयोग नहीं मिलता है, अब चूँकि हमारा भी अधिकार क्षेत्र बटा हुआ है और सरकार सबका अधिकार क्षेत्र बांट लिया है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम चाहेंगे ही, लेकिन अगर सरकारी कर्मचारी का सहयोग अगर हमको नहीं मिल पाएगा, पदाधिकारी का सहयोग नहीं मिल पाएगा, तो निश्चित तौर पे जो हमारी जो पंचायत है वो एक विकसित पंचायत जो हम चाहते हैं वो नहीं बन पाएगा। हमने जनता से वादा भी किया था जो हमें एक आदर्श पंचायत आपको हम देंगे इस 5 साल के अंदर, लेकिन इस साल भर में भी हमको जितनी अपेक्षा थी या जनता को जितना अपेक्षा था उतना काम हम नहीं कर पाए। कारण जो भी हो सकता है उसमें भी मेरा भी दोष हो कहीं न कहीं, लेकिन हमने नहीं कर पाया। तो हमने सोचा जो निश्चित तौर पे कि कैसे मतलब हम अपने जो हमारी जो सरकार है और इस विभाग के जो मंत्री हैं उनको इस बात से हम वाकिफ़ कराएं, और हमने त्यागपत्र के लिए उनसे अनुरोध किया है हमने, और इस पर फैसला लेना उनका काम है। और ख़ास करके जो चल रही है जो पंचायत के अंदर जो दिक्कत है पूरे बिहार के पंचायत में, इससे हमारे मंत्री जी भी अवगत होंगे, सरकार भी अवगत होगी, और देखते हैं इसमें क्या सुधार हो पाता है। अभी तक एक भी मुखिया इस तरह कदम नहीं बढ़ा पाया। मुखिया जी जनता को बताते हैं कि हम ही लूट कर खा रहे हैं पंचायत में। अभी तक जितने भी मुखिया हैं बिरौल में, सब ये निर्देश दे रहे हैं जनता को कि हम लूट कर खा रहे हैं, लेकिन जनता आज अर्गा उसरी की जनता भी जान गई कि मुखिया जी में कमी नहीं, मुखिया जी से ऊपर जो पदाधिकारी बैठे हैं उसी में कमी है। तो क्या कहना चाहेंगे आप अर्गा उसरी की जनता को? देखिए, ऐसी बात नहीं है जो कि कैसे मतलब जो मेरा विरोध नहीं है। निश्चित तौर पे कितना हूँ अच्छा काम होगा, मैं अपने नज़र में अच्छा काम निश्चित तौर पे करता हूँ, लेकिन हो सकता है जो हमारे जो कुछ लोग हैं विरोधी हों या हमारी जनता है जो उसके नज़र में हो सकता है हमें कहीं ना कहीं मतलब गड़बड़ी हो। तो ये बात नहीं है जो मतलब मैं कहता मैं पूर्णतः कि कैसे मतलब जो मैं चाहता हूँ जो काम में गुणवत्ता हो और जनता के मन के अनुरूप काम हो, लेकिन यह भी हो सकता है जो जनता जो चाहती है और मेरे चाहने पर भी मैं उनके अनुरूप कार्य नहीं कर पाता हूँ। तो हमने जो देखा जो भाई कहीं न कहीं कमियां ज़रूर है, चाहे हमको पदाधिकारी से मदद नहीं मिलता हो या जो हमारे कर्मचारी हैं उनसे मदद नहीं मिलता हो, लेकिन कमियां निश्चित तौर पे ज़रूर है हमारी काम में। देखिए, मूल रूप से हमने और तो विकास का जो काम होता है मनरेगा के माध्यम से या जो 15वां वित्त है, खष्टम वित्त है, जो भी काम होता है तो काम हुआ ही है और होगा भी, लेकिन इससे परे जाकर भी हमने इस पंचायत में खास करके 3 जो योजनाएं हैं। पहली योजना जो आप ग्राम गौरा में बंदा उच्च विद्यालय है उसका जो भवन निर्माण काम है वह निश्चित तौर पे जो मेरे अनुशंसा पर और मेरे माध्यम से ही हुआ है, उसमें किसी भी विधायक और सांसद की अनुशंसा नहीं है। दूसरा जो उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे गांव में है गौरा में, उसको हमने अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र के रूप में परिणत करने का काम करवाया है और इसके लिए भवन निर्माण का भी काम चल रहा है। तीसरा काम जो हमने और ख़ास कर मैं दरभंगा डीएम साहब का भरपूर सहयोग मिला और उनका बिना उनके सहयोग से हो ही नहीं सकता था। पूरे बिहार में जो अंबेडकर छात्रावास विद्यालय है पूरे बिहार में मात्र 3 जगह स्वीकृत हुई है, एक आपको जहानाबाद, बगहा और दरभंगा। और दरभंगा में जो आया था ये फंड वो हमारी पंचायत में डीएम साहब ने मैंने दिया है और 21 तारीख को जो मंत्रिमंडल की जो बैठक थी 46 करोड़ 7 लाख रुपया के लागत से, उसमें 10-15% बढ़ भी सकता है, तो लगभग 50 करोड़ की लागत से एक भव्य विद्यालय, आवासीय विद्यालय इस गांव में, गौरा गांव में, अर्गावसी पंचायत में बनेगा। ये काम भी मैंने डीएम साहब के सहयोग से कि मतलब जो हमने इस पंचायत में लाने का प्रयास किया है। तो निश्चित तौर पर इस पंचायत के विकास के लिए मैं सतत और निरंतर प्रयत्नशील हूँ। मैं मुखिया रहूँ या नहीं रहूँ, तब भी निश्चित तौर पर हम इस पंचायत के विकास के काम के लिए मैं अग्रसर रहूँगा। हम तो इतना ही
रिक्वेस्ट करेंगे जनता से और जो पंचायत की जितने भी वोटर होते हैं उनसे विनती करेंगे कि कोई भी पंचायत में अगर काम न हो तो उसमें मुखिया जी का सहयोग दें, ताकि मुखिया जी ऊपर जाकर फंड ला सके। हालांकि मुखिया जी को फंड मिलेगा ही नहीं तो काम कहाँ से होगा, विकास कहाँ से होगा। इसलिए आप क्या सोचते हैं मुखिया जी के बारे में, और अरगा उसरी की पंचायत की जनता क्या सोचती है मुखिया जी के बारे में, ज़रूर आप बताइएगा। धन्यवाद।